आज का टॉपिक है लाइंस और टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल है ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारे एक्यूट एंगल। कौन सा होता है स्टार्टिंग में? ठीक है, एक्यूट एंगल। पहले इसको समझेंगे, देखेंगे कितने डिग्री का होता है, उसके बाद में देखेंगे। इधर देखो, एक्यूट एंगल होता है वो 0 डिग्री से तो लेस देन होता है। ठीक है, 0 डिग्री से लेस देन होगा। मान लो एंगल कौन सा है, हमने पुट किया है कि वो एंगल कौन सा है, x है। ठीक है, x डिग्री वाला एंगल है, 0 डिग्री से कितना होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लेस देन। इसको बोलते हैं लेस देन। तो 0 डिग्री से लेस देन होगा, लेकिन वो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये दो साइन होते हैं, ये एक इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इधर देखो, जैसे ये एंगल है, यहाँ पे देखो ये एंगल है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे ऐसे ये बिल्कुल क्या है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब वो 90 डिग्री का। अब अगर ये इधर हो जाएगा, राइट एंगल का नहीं रहेगा, इधर ये लेस देन हो गया, लेस देन 90 डिग्री से तो हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधा है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे ये क्या है, ये राइट एंगल है। इसका मतलब जो एक्यूट एंगल होगा वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा। ठीक है, 0 डिग्री से लेस देन होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड होता है, सेकंड उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन वो 180 से कम होगा। कितने डिग्री से, 180 से कम होगा। और जो 180 होता है, 180 होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, डिग्री से को बोलते हैं रेक्टेंगल। 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वो 180 से क्या होगा। ठीक है, जैसे देखो ऐसे, ये क्या है, अगर मतलब इसको ऐसे करो, देखो यहाँ पे इधर देखो, ये तो कौन सा एंगल है, राइट एंगल से क्या काम है। और जैसे हम इसको ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, ये बिल्कुल क्या होगा, ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल कितने का होगा, 90। जैसे हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ा दिया ना ऐसे, जैसे इसको इंक्रीज करते हैं। अब देखो इधर देखो, ये यहाँ तक 90 है, 90। अब इससे इधर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ये 180 तो कम हुआ, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, कौन सा एंगल है ये, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझ आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद में एक एंगल होता है, कौन सा, थर्ड एंगल होता है राइट एंगल। कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो राइट एंगल होता है, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इधर देखो 90 डिग्री का होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे। ठीक है, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा एंगल होता है। ठीक है, ऐसे इसको आपसे बिल्कुल दिख रहा है ना, कितने डिग्री का होगा, 90। अब जब तुम्हारे बुक में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस प्रकार का साइन आ जाता है, ऐसे इस प्रकार का साइन आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एंगल कितने का है, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, चाहे वो लिखे नहीं, लेकिन ये एंगल कितने का माना जाएगा, ये 90 डिग्री। ऐसा साइन तभी आएगा जब एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और एक होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होता है x डिग्री, कौन कितना होता है, 180 होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। ऐसे देखो, इधर देखो, देखो जब हमने ऐसा किया था स्टार्टिंग में, तो कितने का था वो, एक्यूट था। जब ये बिल्कुल ऐसा हुआ, स्ट्रेट हो गया, ये कितने का होगा, 90 हो गया। 90 को बोलते हैं राइट एंगल। ऐसे हो गया, इसका मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो आप, जैसे ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है बिल्कुल। अब जैसे मान लो इधर है 90 से कम है ना, देखो ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ऐसे धीरे धीरे ये कम हो गया। ठीक है, 90 से कम हो गया। जब 90 से कम हो जाएगा ये, तो 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा, लेकिन 90 से कम, इसको बोलेंगे। ठीक है, और इधर से 90 से ज्यादा करेंगे, अब इसको
ये 90 से ज्यादा होगा। जब 90 से ज्यादा होगा इसका मतलब ये कितने का होगा? 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम है, इसलिए क्या है ऑब्ट्यूज। और ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो गया। एक एंगल और होता है 180 से भी ज्यादा हो जाता है, ऐसे देखो ये 180 से ज्यादा होगा, है ना? इसका इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। वो तुम 8 के रूप में पढ़ोगे, ठीक है? रिफ्लेक्स एंगल। और हाँ ठीक है, और ये बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने पर एक बिल्कुल चक्कर हो जाएगा इसका, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो कंप्लीट साइकिल होने का मतलब ये कितना है? उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल होता है? ठीक है। अब जब एक होता है कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब इसी में दो होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल मिल जाएंगे ऐसे, जब दो इक्वल एंगल मिल जाएंगे ऐसे दो एंगल, तो वो हो जाएगा कौन सा एंगल? उन दोनों का सम अगर 90 आ रहा है इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर उनका सम 180 आ रहा है इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल। आ गया ना समझ में?